Hi everyone, welcome to another vlog from Himachal series. Technically this is the day जब हम मनाली पहुँचे थे and हमने जल्दी से breakfast order किया अपने cottage में and once we had it, we were off to our journey. इस दिन हमें मनाली में ही घूमना था so we rented a bike and easily मिल जाती है आपको. बाइक जहाँ से हमने रेंट की है उसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. आज का हमारा प्लान बेसिकली ये था दैट वी विल गो अराउंड अ लिटिल बिट ऑफ ओल्ड मनाली और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उसे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल से और स्टार्टिंग में ही मिल जाता है हमें घमासान ट्रैफिक. ऑब्वियसली एक टूरिस्ट स्पॉट है एंड हिडिंबा देवी इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स, सो ट्रैफिक यहाँ खचाखच भरी हुई थी. तो फाइनली गेटिंग द पार्किंग. इतना लंबा कवर करने के बाद मिला है जाके. जब भी आप ऐसे पहाड़ी इलाकों पे आते हैं तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस कभी भी बदल सकते हैं. इसीलिए हिडिंबा देवी जाने का जो मेन रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक एंड हम पीछे के दरवाजे से टेम्पल की तरफ बढ़ रहे थे. सो दिस इज़ नॉट द बेसिकली मेन एंट्रेंस बट दिस इज़ द बैक एंट्रेंस और यहाँ पे भी हल्का फुल्का मार्केट एरिया लगा हुआ है. टेम्पल तक पहुंचने के बीच में आपको ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे जो केसर बेचते हुए दिखेंगे. हमें उतना ज़्यादा केसर का आइडिया नहीं था तो हमने ख़रीदा नहीं एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी अवॉइड ही कीजिए बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी होते हैं. हिडिंबा देवी टेम्पल इज़ एनरिच्ड विद कल्चरल एंड हेरिटेज वैल्यू इन मनाली. इन्हें मनाली का प्रोटेक्टर माना जाता है एंड वी ऑल नो कि ये एक राक्षसी कुल से थी, लेकिन जब इनकी शादी भीम से हो गई और जब पांडव एग्जाइल में चले गए तब माना जाता है कि हिडिंबा देवी ने एक बहुत कठोर तपस्या की और उन्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दिए गए जिसके बाद से उन्हें देवी की उपाधि दे दी गई और वो एक राक्षसी नहीं रही, वो एक देवी बन चुकी थी एंड शी इज़ द प्रोटेक्टर एंड द गॉडेस ऑफ मनाली. कुछ ही दूर आगे जाके आपको वीर घटोत्कच का भी मंदिर मिलता है, लेकिन मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी जिसके वजह से हमने बाहर से ही आशीर्वाद ले लिया. एंड देन लुक एट दीज, आई कंसिडर देम द आई कैचर्स ऑफ हिडिंबा देवी टेम्पल, द अंगोरा रैबिट्स. और ये इतने ज़्यादा क्यूट थे. 30 रुपीज़ में आप इन रैबिट्स के साथ जितना मन चाहे खेल सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं. दीज आर रियली वेरी अडोरेबल एंड मुझे तो वापस देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बिकॉज मैंने मनाली जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे इनसे रिलेटेड एंड आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड टू होल्ड देम. सो टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे थे तो रास्ते में ये भुट्टे वाला दिखा एंड वी हैड वन एंड इट वाज सो सिमिलर इन टेस्ट टू द वन आई हैड इन मुंबई, रियली स्वीट एंड जूसी. और तब तक आपको बता दूं कि टेम्पल के सामने ही एक बहुत सुंदर सा वॉकवे है, काइंड ऑफ नेचर्स पार्क है, ब्यूटीफुल सिडार ट्रीज़ हैं, वहाँ आप अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड मीनवाइल यहाँ पे जब हम कॉर्न खा रहे थे तो ये पिजन भी अपने में लगा हुआ था एंड निखिल वाज फीडिंग हर. तो इस तरह की छोटी छोटी मोमेंट्स बन जाती हैं तो सफ़र और यादगार हो जाता है. सो आफ्टर हिडिंबा देवी टेम्पल हम डिसाइड करते हैं दैट वील गो टू क्लब हाउस विच इज़ एट 5 to 7 minutes ऑफ डिस्टेंस. रास्ते में आपको ये बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं. बहुत वुलन आइटम्स आपको ईजिली यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, शॉल्स आपको एक्सप्लोर करने हैं तो वो मिल सकते हैं, कुछ गुडीज़ लेने हैं तो वो मिल जाएंगे, गुलाब जामुन तो मुझे हर जगह मनाली में दिख रहा है। ग्लव्स लेना है क्या?
एज अ सोवेनियर जो आपको हमेशा याद दिलाए दैट यू वेयर एट दिस प्लेस, फ्रिज मैग्नेट्स आर द बेस्ट परचेज, सो वी बॉट दिस फ्रॉम क्लब हाउस एंड देन वी मूव्ड अहेड टू जिप लाइनिंग. धूप भी है अच्छी खासी. क्या करना है? पहले तुम करो. तो फिर डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हमने डिसाइड किया दैट वील गो फॉर जिप लाइनिंग. और क्लब हाउस में जो ये जिप लाइन थी दैट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, शॉर्ट सी जिप लाइन थी, बट यहाँ पे जो इनके करने का तरीका था दैट वाज इंटायरली डिफरेंट. वो आगे आपको दिखेगा. इसका कॉस्ट आपको बता दूँ 100 रुपीज़ पर पर्सन था और बच्चे भी ईजिली कर सकते हैं. इट्स वेरी सेफ. ऊपर So, जैसा मैंने आपको बताया, दिस वॉज द वे हाउ वी कंप्लीटेड आवर जिप लाइन एंड इट वॉज अ टोटल फन एक्टिविटी. काफ़ी मज़ा आ रहा था. पानी बहुत ही ठंडा था, तो जब जब पैर पानी में जा रहे थे इट वॉज लिटरली फ्रीजिंग, बट बहुत मज़ेदार था ये. सो इन केस अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हैं क्लब हाउस, तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस जिप लाइन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दोज लॉन्ग वंस जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डर लगे. मेरा हाथ छोड़ो दे दोनों. पैर पला से ले पकड़ दो. सो हडिम्बा टेम्पल के बाद हम जा रहे हैं अभी मनु टेम्पल. एंड यहाँ का जो रोड्स है इट्स लाइक आप वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करके जा सकते हैं. मनु टेम्पल के बाद वी हैव डिसाइडेड टू चेक आउट द मोनेस्ट्री. सो पहले लेट्स चेक आउट द मनु टेम्पल. मनु टेम्पल इज सिचुएटेड इन ओल्ड मनाली. तो टेम्पल के साथ साथ आप ओल्ड मनाली भी विजिट कर सकते हैं. टेम्पल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहता है कि इस मंदिर को राजा मनु के नाम पे बनाया गया था, जो लेटर ऋषि मनु के नाम से भी फेमस हुए हैं. एंड मनु से ही मनाली नाम पड़ा है इस जगह का. यू कैन सी बच्चे थे वहाँ पे, सबके घर भी हैं. तो मंदिर के चारों तरफ मतलब लोकेलिटी है, लोग रहते हैं. तो ऐसा कोई डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, बट इस मंदिर की खूबसूरती और खासियत आपको आकर्षित करती है. एंड स्पेशली यू गेट टू विजिट ओल्ड मनाली, सो दैट्स द मेन कैच. तो उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाके मंदिर के दर्शन करते हैं. मंदिर में बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं एंड बहुत ही शांत वातावरण है. सो यू फील वेरी नाइस ओवर देयर. मैगी भी. मनु टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड है. तो आप अंदर जाके मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं एंड पढ़ के फिर वहाँ पे जो भी भगवान स्थापित हैं उनके दर्शन भी कर सकते हैं. मनु टेम्पल से लौटते वक्त रास्ते में मिलेगी आपको एक कल्चरल कैफ़े दैट्स रन बाय अ वेरी स्वीट लेडी. यहाँ पे हमने आंटी के हाथ के बनाए हुए सिड्डू खाए, जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था बिफोर कमिंग टू मनाली. एंड इन माई ओपिनियन इफ़ यू वांट टू टेस्ट सिड्डू इन इट्स मोस्ट ऑथेंटिक वे, यू शुड विजिट ओल्ड मनाली, बिकॉज मॉल रोड या कहीं और आपको ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा. जो रियल मनाली की वाइब्स हैं, इन माय ओपिनियन वो ओल्ड मनाली में मुझे ज़्यादा देखने को मिली, बिकॉज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कल्चरल एनरिचमेंट है वो अभी भी रिटेन की हुई है. चाहे वो उनके ड्रेसेस हों, चाहे घर के स्ट्रक्चर्स हों, पहनावा, रहन सहन, सब कुछ मुझे लगता है कि अभी भी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पे इंटैक्ट है. इसीलिए इस जगह में घूमने में या ऐसे ही चलते फिरते चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. एंड यू एक्चुअली फील दैट येस यू आर इन हिमाचल एंड यू आर गेटिंग टू नो अबाउट इट्स कल्चर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म.
ओल्ड मनाली के बाद हम पहुंच जाते हैं मोनेस्ट्री, जो मॉल रोड के बिल्कुल बीचों बीच में है। पेड पार्किंग इज़ अवेलेबल हियर, सो आप अपनी व्हीकल पार्क करके मोनेस्ट्री के साथ साथ मॉल रोड भी घूम सकते हैं। मोनेस्ट्री की अगर बात करूं तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट इट। आर्किटेक्ट, इसके वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, शांति तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी बिकॉज ये बहुत बिजी पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। ये प्रेयर व्हील्स रोटेट करते हुए मोनेस्ट्री के चारों तरफ घूमते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद हम निकल चलते हैं मॉल रोड की तरफ और सबसे पहले नज़र पड़ती है इस आंटी पे जो गुलाब जामुन बेच रही थी। मॉल रोड में आपको ये जगह जगह छोटे छोटे गुलाब जामुन मिल जाएंगे एंड आई गेस इट वाज 50 रुपीज़ फॉर 1 प्लेट। येस, आई थिंक सो। एंड ये गुलाब जामुन काफ़ी टेस्टी थे। ठंड में गरम गरम गुलाब जामुन आपको खाने को मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। सो हमने जस्ट 1 प्लेट लिया एंड देन वी मूव्ड अहेड विद इट। सो फिर हम पहुंच जाते हैं मॉल रोड मेन मार्केट एरिया में, जहां वी वर सर्चिंग फॉर अ शॉप सेलिंग सम गुड मोमोज। एंड मीन वाइल एक्सप्लोरिंग दिस एरिया मुझे देखने को मिला यहाँ काफ़ी सारे शॉप्स हैं एंड लॉट्स ऑफ कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स। इसीलिए दिस एरिया इज़ ऑल द टाइम पॉपुलेटेड। ऐसा लगता है कि मनाली की पूरी भीड़ यहीं आके जमा हो गई है। Finally get a shop जहाँ पे we got some good lapin, although we wanted a soupy one but we got the dry one. उसके बाद हमने टेस्ट किए इनके वेज मोमोज एंड दे वर ऑल्सो वेरी गुड इन टेस्ट एंड द प्राइस वॉज ऑल्सो लाइक एवरेज। और उसके बाद तो जूस पीने की तलब हो गई बिकॉज लापिन आर रियली स्पाइसी इन टेस्ट एंड दिस 1 अनार का जूस वॉज फॉर 120 रुपीज़। तो अभी हमने सोचा है जोगिनी फॉल की तरफ जाने का प्लान किया है। आगे बाइक्स जा सकती हैं तो वी रेंटेड अ बाइक, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो बहुत सारी पेड पार्किंग है, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जोगिनी फॉल्स का टाइम जो है वो बेसिकली इट्स अराउंड 6 बज चुके हैं, बट स्टिल हम एक बार चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा? कहाँ जा रहे हैं हम? वर्टिकल वीडियो विंडो में जो आपने पहाड़ देखे हैं, लोग उतनी ऊंचाई पे चढ़ाई करके जा रहे थे टू सी द सोर्स ऑफ द फॉल, बट हम में ताकत नहीं थी एंड टू बी ऑनेस्ट हम जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर था। सो वी डिसाइडेड कि हम यहीं बैठ के एंजॉय करेंगे। जोगिनी फॉल्स कवर करने के बाद वी डिसाइडेड दैट वील गेट बैक टू आवर कॉटेज, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर डे 1। बट जाते जाते ही रास्ते में इतना खूबसूरत स्पॉट हमें दिखा दैट वी डिसाइडेड कि हम वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। और मनाली हिमाचल की यही खासियत है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कितने पॉइंट्स कवर करते हैं, बट कितना ज़्यादा आप इस जगह के क्लोज आ पाते हो, रिलैक्स करते हैं, इसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉट दैट कि आपको पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने, बिकॉज यहाँ हर जगह बेहद खूबसूरत है। I hope you liked my vlog about all that we did in Manali at day 1. Don't forget to tune into my channel for vlog 2 which is going to be fully snow covered. And ये पहली बार है जब हिमाचल में मई के महीने में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है. So see you in my second vlog coming more from Himachal.